It has been decided at the level of the department that since the funding availability is limited, the two blocks may be completed in totality. None of the funds should be diverted to the payment of the third block. Third block. After the completion of the two blocks, once they are physically and financially complete, then only we should move forward to third block. वो सब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसा करके. अभी पहला तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इतने का यूटिलाइजेशन लीजिए पहले, इतने का यूटिलाइजेशन लीजिए. जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं जैसे मान लीजिए ABC ब्लॉक है आपके, तो आप कोशिश करें कि भाई दो ब्लॉक तो पूरे खत्म हो जाएं फाइनेंशियली, उनको थ्रीली स्प्रेड ओवर मत करने दीजिए. अगर आपके कुछ रकम बगाया है तो उनको कहा जाए कि भाई पहले आप दो खत्म करके दे दो हमको. थर्ड वाला ब्लॉक है उसको हम एज अ, क्योंकि अदरवाइज तो अगर सारे इनकम्प्लीट रहेंगे तो वो आपको रकम नहीं मिलेगी आगे से. एक पूरा ब्लॉक कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, पर मतलब ये है कि जो जो खत्म कराएं वो पूरी तरह खत्म कराएं. पूरी तरह मतलब कि पूरा मशीनरी लगा के फंक्शनलिटी इज क्रिटिकल. ओके, लास्ट वाला आपका मशीनरी का सर मशीनरी इक्विपमेंट जो है उनकी टेक्निकल एवेल्यूशन चल रही है. ओके तो विद इन 10 days ये एक्सपेंसिव था. ओके. जैसे पिछली बार सबसे कम खर्चा क्या बारामूला का था? पहला कौन सा था? पहला 4-5 करोड़ लाख था जिनका. अनंतनाग. तो भाई अनंतनाग आप ये इन्होंने तो कर लिया, आपने कैसे नहीं किया? ये इतना फर्क क्यों है? आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट महकमा है और इवन मरकज़ के लेवल पे भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको सिर्फ डिग्रीज़ नहीं प्रोड्यूस करनी है, उसको जॉब्स प्रोड्यूस करने हैं. तो इस महकमे में जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, चाहे वो शॉर्ट प्रोग्राम्स हों या 1 ईयर डिग्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हों या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हों पॉलिटेक्निक के, वो सब के सब वोकेशनल हैं. उनमें वो कोर्सेज चलाए जाते हैं जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हैं. तो हमारा ये कोशिश है जम्मू कश्मीर सरकार की कि मैक्सिमम यूथ जो हैं वो अपना जॉब की तरफ जाएं और साथ में अपनी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं और इवन स्टार्टअप की तरफ जाएं. तो उसके लिए आज जो मैंने रिव्यू किया मुझे बड़ा अच्छा लगा पॉजिटिवली कि जब इसी महकमे में मैं डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन था आज से कोई दशक पहले, तब एक नई स्कीम आई थी 18 पॉलीटेक्निक्स की. तो वो स्कीम ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो गई है. सभी 18 पॉलीटेक्निक जो हैं उनमें अपनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उनका इक्विपमेंट मशीनरी आ गया है और वो सारे आज लागू भी हैं, प्रोग्राम भी चल रहे हैं. तो लगभग 13,500 बच्चे जो हैं वो पॉलीटेक्निक सिस्टम से निकल रहे हैं. इसी तरह ITI जो हैं 54 ITIs, उनके अंदर भी बहुत अच्छा उनका स्ट्रेंथनिंग हुआ है. और उनके अंदर जो भी हमारे डिफरेंट किस्म की स्कीम्स हैं, जैसे एक PPP मोड की स्कीम है जिसमें एक प्राइवेट प्लेयर को लाया जाता है जो कि वहाँ बेटर ट्रेड स्टार्ट करता है और वहाँ की प्लेसमेंट को सुधारने की कोशिश करता है. इसी के अलावा एक VTP नाम की स्कीम थी, वर्ल्ड बैंक से आई थी. और दूसरी हमारी जो मॉडल ITI की स्कीम्स हैं वो सभी स्कीमों का समीक्षा किया और देखा गया कि इसका एक्सपेंडिचर ठीक तरीके से हो. तो डायरेक्टरेट पूरी तरह से एफर्ट कर रहा है कि ठीक तरीके से खर्चा हो. इसके अलावा जो आपको पता है बैक टू द विलेज एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम है सरकार का, उसके तहत भी जो भटनागर साहब हमारे एडवाइज़र हैं उनके हमें डायरेक्शन है कि जितने हर पंचायत ने 15-15 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो कि जिनकी शॉर्ट स्किलिंग करके 3 महीने का स्किल देके उनको कहीं जॉब प्लेसमेंट दिलाया जाए. तो उसके तहत भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है और लगभग ऑलमोस्ट 3,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर दिया गया है और 11-12 हज़ार का हम लोगों का टारगेट है. इसके तहत अभी आज जैसे आपने देखा कि RSपुरा के कुछ बच्चे और जो जम्मू के कुछ बच्चे हैं उनको एक ITI नाम का ITC नाम का एक बहुत बड़ा इदारा है भारत सरकार का, उसमें 60 बच्चों को अभी प्लेसमेंट दिया गया. उनके हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी दिए. तो इस तरह से अगर हमारे बच्चे डायरेक्टली एम्प्लॉय होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो बच्चे सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाएंगे, वो हमारे इस तरफ आएंगे पॉलीटेक्निक सेक्टर की तरफ. अभी डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया कि जो हमारे 13,500 जो सीटें हैं उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया. इसका मतलब बच्चों को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, उसमें एजुकेशन लेके उनको इमीडिएटली जॉब मिल सकता है. एक और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम हम उनको अपॉइंटमेंट लोकल दें ताकि जो बच्चे हैं वो कश्मीर में या जम्मू में ही काम कर पाएँ और अपना बेहतर मुस्तकबिल बना पाएँ. और जो मेरा दूसरा महकमा है जिसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके तहत स्टार्टअप को इनकरेज करने का एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की कवायद है. उसमें चाहे उनको सीड मनी देना है या पेटेंट का पैसा रिएम्बर्स करना है या सॉफ्ट लोन देना है या सब्सिडी देनी है, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं. तो मैं मीडिया की जानब से यूथ को यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप वोकेशनल कोर्सेज़ करें और डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट पूरा आपको हैंड होल्ड करेगा और आपको प्लेसमेंट भी दिलवाने की पूरी कोशिश करें.